आलेल्या विद्यार्थ्यांचं आणि त्यांच्या पालकांचं मनपूर्वक स्वागत करते. आता या ठिकाणी मी सर्वांना सांगते, अबॅकस आज या ठिकाणी राज्यस्तरीय स्पर्धा आयोजित केलेली आहे. त्या स्पर्धेसाठी सर्व मुले या ठिकाणी हजर आहेत, त्यांचे पालकही हजर आहेत. आता सर्वप्रथम अबॅकस म्हणजे काय, नेमकं त्याचा काय उपयोग होतो, त्याचे कसे फायदे होतात हे बऱ्याच पालकांना इथे नसेल माहिती. तर सर्वप्रथम ते मी सांगत आहे. आता अबॅकस हा जो आहे हा एक मॅथमॅटिकल प्रोग्राम ब्रेन डेव्हलपमेंटसाठी आणि प्लस मॅथमॅटिकल प्रोग्राम सुद्धा आहे. मुलं जे फर्स्ट स्टँडर्ड टू 8th स्टँडर्ड जे आहेत त्यांना हा अबॅकस कोर्स करवला जातो. आता याच्यामध्ये शिकवलं जातं आपल्याला मेन ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, क्यूब, रूट्स. तर हे सर्व या ठिकाणी याच्यामध्ये आकडेमोड पूर्ण शिकवले जाते. प्लस या अबॅकसवरती ही अबॅकस जी आहे ती 2 हाताने आपण हँडल करतो. ती दोन्ही हाताने हँडल केल्यामुळे आपले जे ब्रेनचे जो पार्ट्स असतात ते दोन्ही हाताला कनेक्टेड असतात, ते अपोजिट साईडने. त्यामुळे त्या दोन्ही हातांचा वापर वाढल्यामुळे आपल्या ब्रेनचे दोन पार्ट्सचे जे काही स्किल्स आहेत ते ॲक्टिवेट होऊन आपल्या मुलांना जे आपण नाही करू शकत ते त्यांचं ब्रेन करू शकतो. त्यांचे सगळे स्किल्स ॲक्टिवेट होतात. आता या ठिकाणी मी एक छोटासा प्रात्यक्षिक दाखवते की मुलं शिकलेले, अबॅकस शिकलेले मुलं ते किती गतीने आणि कशा पद्धतीने ते गणित सॉल्व करतात. प्लीज हार्दिक सर. अब आपके सामने जूनियर और फर्स्ट लेवल यानी जो बेसिक लेवल जहाँ से अबैकस स्टार्ट होता है वो बच्चों को मैं ऊपर बुला रहा हूँ. सबके पास कैलकुलेटर है. आई होप सबके पास कैलकुलेटर आहे का? पालकांना विचारतोय, पोरांना कॅल्क्युलेटरची गरज नाहीये, पालकांना गरज आहे का? मला आवाज येत नाही. आपण जेवण करून आलेलो मला वाटतं. पोरं सकाळपासून बसले पण आपण बाहेर जाऊन आलेलो आहे. काही मोजलेले पोरं वरती आलेले आहे. अबैकस काय बेटा आपका? विजुअल करोगे आप? फर्स्ट लेवल को विजुअल नहीं है. कोई किसी का अबैकस ले लो आज. चलो अबैकस इथे घेतला तुम्ही मागे, म्हणजे अबैकस ठेवायला गेला. 9 less 7 3 add 2 add 4 that is. कोणाचं आलं का पालकांमध्ये? 11 बरोबर आहे? बरोबर आहे ना? पालक म्हणली बरोबर आहे का? पॅरेंट्स झोपले काय? मोबाईल असेल ना कॅल्क्युलेटर वरती करून पहा आणि एकदम सोपं म्हटलं, जास्त अवघड नाही म्हटलं. 99 78 असे गणित थोडी सांगितलेलं आपण. ओके, आपण एक काम करू. त्यांना इतक्या स्पीडमध्ये जमतंय, तुम्हाला जमत नाही असं मानतो मी माझी स्पीड कमी करतो बस. घ्या 36 add 3 less 6 less 3 that is 30 नाम 30 आंसर आहे का? सो पेरेंट्स आपके ही बच्चे मेरे हिसाब से तालियां तो बजा सकते हो. नेक्स्ट सम 25 less 5 add 3 add 2 add 7 that is 32. आई होप राइट दे रहे बच्चे आंसर. अगर राइट आंसर आया तो क्लैप तो बजाइए सर. अपने ही बच्चे हैं, कोई सामने आके बैठा तो कोई नीचे से, लेकिन सब साथ में आंसर दे रहे हैं ना. आपके पास मोबाइल है फिर भी आप यूज नहीं कर पा रहे हो. अब मैं क्या बोल सकता हूँ उसमें. फिर भी चलो और एक ट्राई देके देखते हैं आपको कि आपका पहले आता है या इनका पहले आता है. अब कोई भी बच्चा आंसर बोलेगा नहीं. देखते हैं अपने मम्मी पापा को आता है क्या, देखना है. चलता आंसर सब कैलकुलेटर रखेंगे लेकिन कोई बोलेगा नहीं. अपन पेरेंट्स को पूछेंगे पेरेंट्स को आता है क्या. 16 2 less 5 add 2 add 7 less 3 that is. कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं. पालक मंडलीमध्ये कोणी आहे का? किती? 59 59. ओके ओके रुक जा
आणखी कोणी बैलेंस में है 53. ओके अब देखते हैं बच्चों आंसर क्या था. कॅल्क्युलेटर आहे सर आपल्याकडे. मॅडम कॅल्क्युलेटर आहे. ओके पण आपण त्यांची वाय बघा आपली वाय बघा. डबल पण नहीं ट्रिपल है अपनी वाय त्यांच्यापेक्षा. तो आता तालियां तो बजा सकते हैं यार. अपना कैलकुलेटर लेके अपन नहीं कर पा रहे. अपनी उम्र इनसे 3 पर ज्यादा है फिर भी नहीं कर पा रहे. लेकिन ये अकेले बच्चे छोड़ दो यहाँ पे सब के सब आंसर दे रहे. 59, 53 आंसर वॉज 63. आपल्याला तर आन्सर काय होतं ते लक्षात पण नसणार आता. पण त्यांना 2 मिनिटं पण लक्षात आहे. आता जे वरती पेपर झाला का त्याचे पण उत्तर त्यांना लक्षात राहणार. घरी जाऊन तुम्ही जर विचारणार हा उत्तर होता हो म्हणजे आहे. एक आणखी 2-4 समजू चला. 44 2 less 6 add 1 add 6 that is आहे का कोणाचं 47. ऑल राइट चलो थैंक यू. ये थे आपके सामने जूनियर लेवल और फर्स्ट लेवल. 9 7 4 8 2 दैट इज हाय बरोबर बरोबर है का पेरेंट्स. पेरेंट्स खुद कंफ्यूज है कि ये जो बोल रहे हो सही है कि नहीं है. ऐसे ही हो रहा लगता है ना. चलो स्पीड और कम कर दे. सब लोग अपने मोबाइल बाहर निकाल लीजिए. हर एक की मोबाइल में कैलकुलेटर है. नेक्स्ट सम लेते हैं. 3 6 3 लेस 8 4 7 6 दैट इज 21 राइट है. नीचे वालों के लिए अपन अलग से लेंगे बस. अभी जो स्टेज पे है कैसा आप सब लोग साथ में बोलेंगे. किसको सुनाई देंगे नहीं देंगे. तो अपन एक काम करेंगे यहाँ पे इनको आता है कि नहीं वो चेक करेंगे. आपको तो आता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो. इनको आता है कि वो देखते हैं अपन. ठीक है तो अभी नीचे से कोई भी आवाज देगा नहीं. अभी अपन सिर्फ 2 लोग ही टेस्ट लेंगे. एक जो यहाँ पे बैठा ले और 2 जो अपने पीछे बैठा है साइड में. अपने पेरेंट्स को आता है कि नहीं वो देखना चाहिए ना अपन ने. बच्चे और पेरेंट्स में कॉम्पिटिशन लगाते हैं. देखो आपके पास अबैकस है तो उनके पास क्या है कैलकुलेटर है कि नहीं. देखते कौन जल्दी करता. लेकिन आप लोग कोई बोलेगा नहीं. ठीक है चलो नेक्स्ट सम. 8 3 लेस 9 add 7 add 44 that is stop. कोई आंसर देगा नहीं. पेरेंट्स को नहीं है. कोई है क्या पेरेंट्स में से 53 और कोई 53 पेरेंट्स आर सेइंग 53. बच्चों आंसर क्या है. चलो टाई हो गया नहीं. ये टाई हुआ. अब और एक ले लेते हैं. चलो नेक्स्ट सम लेट्स स्टार्ट. 9 8 1 7 3 6 add 2 that is कोई बोलेगा पेरेंट्स 36. पेरेंट्स बोले 36. बच्चों आंसर क्या है. चलो यानी अब अपन ने इनकी सेकंड लेवल दिए. पेरेंट्स भी होशियार हो गए. नहीं अब हमारे को ही आंसर देना है. अभी तक अपनी नींद आ रही थी अब नींद उड़ गई है शायद. तो अब जरा मजा आएगा. अब अपन सेकंड लेवल को हो गया विदाउट अबैकस. सिर्फ अबैकस के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं अपन. मैथमेटिक्स डजंट मीन ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो लेट्स टेक मल्टीप्लिकेशन सम्स. थर्ड लेवल ऑनवर्ड्स कौन यहाँ पे वो आगे रहेंगे. नीचे के उतर जाओ नीचे. जिनको अपन ने मल्टीप्लिकेशन का आने वाला है विद अबैकस विदाउट अबैकस चलेगा. पेरेंट्स में कोई है. पेरेंट्स बोलने के पहले इधर से आंसर आ गया 81. और अभी तक पेरेंट्स सोच रहे क्या है क्वेश्चन क्या है वही समझ नहीं आया. तो सॉल्यूशन कहाँ से ढूंढ लेंगे अपन. अब थोड़ा हाई लेवल पे जाते हैं. 94 मल्टीप्लाइड बाय 5. पेरेंट्स कोई है 94 गुणिले 5 470 राइट है. 475 470. आप आपके अंदर कंफ्यूज क्यों हो रहे हो. आंसर आ गया 470 राइट है पेरेंट्स.
I hope it's right. Next sum. 87 times 4. 48. Right? अगर right है तो clap बजेगी ना सर. 85 times 4. राईट आहे क्या? अरे ताल्या वाजवायला प्रत्येकाला सांगायचं आता त्यांना सम करा हे सांगायची गरज वाटत नाही. प्रश्न आला गेला का सोडून टाकता. तर जसं उत्तर आलं तर ते आपली जिम्मेदारी आहे की आपण ताल्या वाजवायची. कारण आपलेच पोर आहे ना. आहे ना आपले की नाही? $43 times 4. लोकांमध्ये बसलेलो आहे आपण. जे जिवंत लोक आहे. लोग जिंदा है अभी. ताली बजा रहे. एक एकदम सोपा गणित. आप में से कोई बोलेगा नहीं आंसर. देखते पेरेंट्स कितने जल्दी बोलते हैं. 11 times 8. अभी भी बच्चे जीत गए. 11 गुणिले 8 88. आपल्याला लहानपणाच माहिती आहे तरी आपण विचार करतोय की काय आहे. 88. ओके चलो थँक्यू. अब आपण एक काम करेंगे. मॅडम तुम्हाला 125 पाडे येतं म्हटले ना. 25. ओके मला एखादा अंक सांगा त्याचा आपण पाडे घेऊया. बस यश आगे आओ. एवरीवन अलाउड टू यूज कैलकुलेटर्स. गूगल जो करना है करके देख लीजिए. कौन सा नंबर लूँ? 75. 75 सही रहेगा. पेरेंट्स पहले 75 लेते फिर 99 लेंगे. ओके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल टू हाई. 75 क्या करने वाला है? 75 का टेबल बनाएगा. आपल्याला तर 20 पर्यंत पाडे पाडले 9 पर्यंत बस झाले. पुढचं पाहून घेऊ आपण. आता तुमच्या समोर तर 75 चं पाडा लर्न करायची गरज नाही पण त्याला कसं वापरायचं ते बघा. 75 का टेबल 75, 150, 225, 300, 375, 450, 525, 600, 675, 750. काही झालं का? बरं आपल्या इतकं समजा 750 आलं म्हणजे 75 गुणिले 10 750 म्हणजे तुम्हाला बरोबर असणार आहे का नाही. सोपं नंबर घ्यायचं. तुम्ही सांगा एखादा अंक. पेरेंट्स एखादा अंक सांगा. पेरेंट्स को बोलने दो. आपको सम्स आते हैं. आपने वो चेक किसका करना है तो उनको जो आता वो पूछते ना अपन. ठीक है पेरेंट्स को नंबर एनी गेस एनी नंबर 80. ओके 80 बोलते हो. 8 का टेबल आपको लाने देखते इस बार वो सही बोलता है गलत बोलता है. 80 80, 160, 240, 320, 400, 480, 560, 640, 720, 80, 800. जमला तो ताले बजाओ ना मैडम. कोई और आप करोगे? आप दोनों आ जाओ. आप बैठ जाइए. पहले आप क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन? 99 जमेगा. ओके 99. 99, 198, 297, 396, 495, 585, 693, 802, 891, 990. बरोबर आहे क्या? 99चा पाडा होता. आपला 9चा पाड्यामध्ये अटकतं बघ. 9 एका 9 2 2 18 9 3 विसरलो. 99चं म्हणताय. और आप बोलोगे? हाँ एनी गेस नंबर. पेरेंट्स कुछ तो नंबर बोलिए. 77 87 87 99 का बीच वाला. 87, starting. हाँ स्टार्ट. 174, 261, 348, 435, 522, 609, 690, 795, 870. बरोबर आहे. हॅलो आपल्यालाच डोकं खाजवतं पण की बरोबर सांगितलं चुकीचं सांगितलं तर काय करायचं? ताल्या वाजवायचे. ओके मैं आप सबको थैंक यू. आप सब नीचे आ सकते हो.
येतं तर 2 डिजिट के 3 गुणिले 3 येतं मैडम अभी तो आंसर दे दीजिए 100 टाइम्स 3 100 गुणिले 3 300 थोडं वाढूया 125 टाइम्स 4 500. बॅलन्स 500 आहे 125 गुणिले 2 अरे आपण भाजीपाला घेतो 1.25 ग्राम द्या 1.25 ग्रामचे 4 हिस्से गेले 4 घेतलं अर्धा किलो झालं म्हणजे 500 ग्राम 500 इतकं तर समजलं ना पुढं वाढूया 220 टाइम्स 880 प्लीज क्लैप बजाइए आपकी बच्चे हैं इन्हें मैं कहीं अब्रॉड कंट्री से इंपोर्ट करके तो नहीं लाया हूँ कि अपने को डेमो देना है मैं इधर से लेके आ जाता हूँ ऐसा है क्या आपके ही बच्चे जो आज कॉम्पिटिशन आए थे उनमें से किसको भी उठा दिया मैंने अभी बोला 4th लेवल के आए कोई भी बच्चे आ जाओ 3 जण आ गए आता जर पॅरेंट्स म्हटलं पॅरेंट्स कोण आहे एखादा XYZ वरती या आपल्याला वरती यायला भीती वाटते पहिली गोष्ट ती आहे हे पुढे बोलायचं सोडून द्या पण पहिले तर आपल्याला इथं येऊन काही बोलायचं म्हटलं तिथंच आपण घाबरून जातो काय होणार दादा माईक वरती जर लक्ष दे बाबा माझा आवाज पोहोचेल ना माझं ओके लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट सम 640 टाइम्स 2 640 गुणिले 2 डबल करा 1280 तेच सांगितलं त्यांनी ताले वाजवा चला परत एखादं सोपं 500 गुणिले 4 500 टाइम्स 4 1000 500 गुणिले 4 500 4 नोटा घेतले किती झाले 2000 आता तरी सांगायचं होतं मी पॅरेंट्सला मोकळ देतो पॅरेंट्स झोप येते वाटतं काय आहे का इथं कोणत्या दुसऱ्या जगात आहे सध्या आणखी घ्यायचंय पण यावेळी मला पॅरेंट्स कडून काहीतरी ऐकायचंय की आपण आपल्या पोरांपासून घाबरतो असं काही झालंय आपणच घाबरतो की बाबा आपले पोर आहे आपल्या पोराजवळ आपण कसं बोलूया असं काही आहे का तेच त्यांनी काही चूक केली वा कळतं का काही मी मोठे आता दाखवा मोठापणा हे मी चॅलेंज करतो आता दाखवा त्यांना मोठापणा सोपं गणित घेऊ परत एक 420 टाइम्स 4 1680 420 गुणिले 4 420 गुणिले 4 आहे का हॅलो हॅलो आन्सर आलंय इथून 1680 पण इथून आन्सर आलंय तर आपण काय करायचं होतं त्यांना सांगावं लागत नाही की बेटा गुणाकार कर आता उत्तर पण सांग त्यांचे जे इथं खाली बसले ते आधी आलं होतं आपल्यापेक्षा जेव्हा की आपल्यापेक्षा जास्त दमलेले हे विद्यार्थी आहे सगळे 10 वाजता आपण सगळ्यांनी त्याला इथं सोडलं आता बघा वाजता 3 आपण तर बाहेर होतो छोटाच डब्यावरती आहे त्यांच्यामध्ये की ताकद आहे आपली ताकद कुठे गेली एकदा तरी ताले वाजून ना जोरात एक झालं गुणाकार भागाकार येतं पालकांना भागाकार करायला येतं का डिव्हिजन येतं लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक 48 डिवाइड बाय 2 24 इतकं सोपं तरी सांगायचं होतं ओके ठीक है इंतजार है वो आने वाली है रिजल्ट लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपकी भी मजे ले ले चलो बोले 200 डिवाइड बाय 2 100. आता तरी सांगायचं होतं 200 भागिले 2 100 इथं हे जोरात बोलताय माईक पण आठवलं तर त्यांचा आवाज तुमच्यावर पोहोच ज्या की फक्त 2 आहे ना आपण खूप आहे 2च्या समोर 20 पालक बसेल असणार कमीत कमी आहे का पण उत्तरच नाही 400 डिवाइड बाय त्यांना सोपं द्यायची गरज नाही मला मी तुमच्यासाठी सोपं कर या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण दीप प्रज्वलन करून करणार आहोत मी सर्व माननीय अतिथींना विनंती करतो की कृपया आपण दीप प्रज्वलन करावं उषा पाटील मॅडम यांनाही विनंती की कृपया आपणही दीप प्रज्वलनासाठी पुढे यावं सर्व मान्यवर या ठिकाणी दीप प्रज्वलन करतील जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटात या ठिकाणी
हा दीपप्रज्वलनाचा कार्यक्रम आपल्याला असं एक व्यक्तिमत्व या ठिकाणी लाभलेलं आहे की केवळ शैक्षणिक क्षेत्रच नाही तर अनेक आघाड्यावर ज्यांचं नाव अग्रक्रमाने घेतलं जातं अशा डॉक्टर विशालाजी शर्मा या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. मी कामिनीजी मेहता मॅडम यांना विनंती करतो की आपण त्यांचं शाल, श्रीफळ आणि बुके देऊन त्याचं या ठिकाणी यथोचित सत्कार करावा. ब्रेन कॅल्सी च्या वतीने या ठिकाणी शॉल, श्रीफळ आणि बुके जोरदार टाळ्या. सुस्वागतम. Welcome to Brain Calci Education Academy's post state level competition prize distribution ceremony. मला आज सांगताना आनंद होतोय की श्री आदित्य पाटील सरांनी 10 वर्षांपूर्वी लावलेल्या ब्रेन कॅल्सी एज्युकेशन अकॅडमीच्या छोट्याशा रोपट्याचे आज वटवृक्षात रूपांतर झाले आहे. 10 वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या ब्रेन कॅल्सी एज्युकेशन अकॅडमीच्या आज 200 पेक्षाही जास्त फ्रँचायझी आहेत आणि 45 पेक्षाही जास्त शाळांमध्ये आपल्या ब्रेन कॅल्सी एज्युकेशन अकॅडमीतर्फे अबॅकस, रुबिक क्यूब, कॅलिग्राफी, हँड रायटिंग, कॅल्क्युन मॅथ्स, वैदिक मॅथ्स, किड्स इंग्लिश प्रोग्रामचे क्लासेस घेतले जातात. आजपर्यंत 10,000 विद्यार्थी ब्रेन कॅल्सी अबॅकस क्लासेसमधून अबॅकसचा कोर्स त्यांनी पूर्ण केलेला आहे. महाराष्ट्रासोबतच गुजरात, राजस्थान, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या 5 राज्यांमध्येही आपल्या ब्रेन कॅल्सीच्या शाखा सुरू झालेल्या आहेत आणि मला खात्री आहे की येणाऱ्या वर्षामध्ये भारतातील इतर राज्यांमध्येही लवकरच आमच्या शाखा उघडण्यात येतील. आपण नेहमीच म्हणतो की प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या मागे एका स्त्रीचा हात असतो, पण मी इथे म्हणेन की आदित्य पाटील सरांसोबतच त्यांच्या सहचारिणी श्रीमती उषा पाटील मॅडम नेहमीच त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून उभ्या असतात. आजच्या या सर्व यशस्वीतेचे श्रेय हे मी पूर्णपणे आदित्य पाटील सरांना देते आणि जाताना मी एवढेच म्हणेन की त्यांना त्यांच्या सोनेरी भविष्यासाठी मी त्यांना आज हार्दिक शुभेच्छा देते. धन्यवाद. कॉम्पिटिशन मध्ये आज आपल्याला प्रमुख अतिथी म्हणून डॉक्टर विशाला शर्मा यांचे मी आज आपल्या ब्रेन कॅल्सी तर्फे परिवारातर्फे मी त्यांचे हार्दिक स्वागत करत आहे. डॉक्टर विशाला शर्मा या चेतना कला वरिष्ठ महाविद्यालय औरंगाबाद येथे असोसिएट प्रोफेसर तसेच हिंदी विभाग अध्यक्ष आहेत. त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ महाराष्ट्र, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक महाराष्ट्र येथून PhD प्राप्त केली आहे. विविध क्षेत्रात त्यांचे महत्त्वाचे योगदान आहे, जसे की राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय मासिकांमध्ये 100 पेक्षा जास्त प्रकाशन केलेले आहेत. तसेच राष्ट्रीय शोध पत्रिका समागम भोपाळच्या त्या सहसंपादिका सुद्धा राहिलेल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय मासिक ग्लोबल रिसर्च कॅनव्हासच्या निर्देशक म्हणून त्यांनी काम पाहिलेलं आहे. तसेच आकाशवाणीवर विविध विषयांवर त्यांच्या वार्ता प्रसारित झालेल्या आहेत. विविध भारतीय वर्तमानपत्रात त्यांचे आलेख प्रकाशित झालेले आहेत. त्यांचे प्रकाशित पुस्तकांची नावं आहेत समाज संचार और सिनेमा, समागम प्रकाशन भोपाल, तसे आदिवासी साहित्य एवं संस्कृती, स्वराज प्रकाशन दिल्ली, महिला सशक्तिकरण समस्या और चुनौतियां, क्रॉनिकल ऑफ ह्युमॅनिटीज अँड कल्चरल स्टडीज न्यूमॅन प्रकाशन मुंबई. एवढ्या सगळ्या गोष्टींसोबतच त्या सामाजिक कार्यात देखील तितक्याच सक्रिय आहेत. जसे की उपभोक्ता संरक्षण प्रांतीय समितीच्या सुद्धा त्या सदस्य आहेत. रोटरी क्लब एवं लायन्स क्लब साठी सुद्धा त्यांनी कार्य केलेले आहे. पद्मश्री कांताभवन त्यागी आदिवासी विकलांग ट्रस्ट यासाठी सुद्धा त्यांनी काम केलेलं आहे.
विविध सन्मानाने सुद्धा त्यांना पुरस्कृत करण्यात आलेले आहेत, जसे गायत्री पतसंस्था द्वारा आदर्श शिक्षिका पुरस्कार, लायन्स क्लब औरंगाबाद आदर्श शिक्षिका पुरस्कार, अखिल भारतीय श्री खांडल महासभा पुरस्कार द्वारा त्यांना साहित्यिक एवं सामाजिक सेवा हेतू विशेष साहित्य सन्मान सुद्धा त्यांना मिळालेला आहे. असे अनेक पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आलेले आहेत. असे प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व आपल्याला आज इथे पाहुणे म्हणून लाभले आहेत, हे मी आपले भाग्य समजते. आणि सरता शेवटी मी फक्त एवढंच म्हणेन की स्वागतम आपका कर रहा हर सुमन, स्वागतम आपका कर रहा हर सुमन, आप आए यहाँ आपको शतशः नमन, आप आए यहाँ आपको शतशः नमन. धन्यवाद. जी से सुबह से शाम तक बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और बच्चों की कैपेसिटी वैसे तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इतने समय तक इतनी शांतता रखना और बैठना निश्चित रूप से बड़ा दुष्कर कार्य है. आप लोग थक गए हैं, ये आपकी मानसिकता मैं समझ सकती हूँ. फिर भी आप लोग सभी बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना संयम रखा है और इतने समय से आप बैठे हैं. और वो क्षण निश्चित रूप से अभी आने ही वाला है जब यहाँ पर पुरस्कारों की घोषणा होगी. लेकिन उन घोषणाओं से पहले आपको एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि पुरस्कार जिन विद्यार्थियों को मिला है वे तो अग्रणी हैं ही, वे तो सम्मान के लायक हैं ही, लेकिन आप लोग भी अपने आप को कहीं भी कम न समझें, क्योंकि जो समय आप यहाँ पर दे रहे हैं वो समय निश्चित ही आगे भविष्य में आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा. आदरणीय मंच पर आसीन पाटिल मैडम, ब्रेन कैल्सी एजुकेशन एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आदित्य पाटिल सर, समस्त शिक्षक, वे सभी शिक्षक जो इन देश की भावी पीढ़ियों के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ. और उपस्थित सभी पालकों और विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह के एकेडमिक कार्य में, इस तरह के एक विचारणीय कार्य में आप अग्रणीय हैं और आप अपनी भूमिका अच्छे से निभा रहे हैं. हम जानते हैं कि पालक बहुत अधिक जागरूक हैं और वे चाहते हैं कि उनका जो नौनिहाल है, उनका जो बच्चा है, वो ऊंचाइयों को छुए. हर बच्चा अपने आप में महत्वपूर्ण होता है. आपने आमिर खान की दोनों फिल्में देखी होगी. कौन कौन सी थी? पहली कौन सी थी? तारे ज़मीं पर, और दूसरी थ्री इडियट. एक जो फिल्म थी तारे ज़मीं पर, उसमें आपने आपकी उम्र के बच्चे के साथ साक्षात्कार किया, और जो दूसरी फिल्म थी वो IITN पर आधारित थी, जो कि थ्री इडियट थी. और दोनों फिल्मों से एक बात हमारे सामने आई कि हर बच्चा महत्वपूर्ण होता है, हर बच्चा अपने आप में महत्वपूर्ण होता है. उसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो दूसरे बच्चों से उसे अलग करते हैं. इसलिए सदैव अपने आप को महत्वपूर्ण समझें. अपने पालकों से भी, सभी पालकों से भी मेरा यही निवेदन है कि हम अपने बच्चे को कहीं भी कम न समझें और दूसरों के सामने कम से कम उसे कहीं कम करने की कोशिश भी ना करें. आज इस एकेडमिक मंच पर मैंने देखा कि आदित्य पाटिल सर और उनकी सहधर्मी दोनों मिलकर इस एकेडमिक कार्य को चला रहे हैं और 5 राज्यों में सफलतापूर्वक 10 वर्षों से यह एकेडमी चल रही है. ब्रेन कैल्सी एजुकेशन के तहत आज हम देख रहे हैं कि 200 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी आज इस एकेडमिक कार्य की है और 10,000 विद्यार्थी यहाँ से शिक्षारत हो चुके हैं. निश्चित रूप से इन 5 राज्यों के अलावा भारत वर्ष में भी धीरे धीरे इसके कदम बढ़ेंगे और सफलता निश्चित रूप से ब्रेन कैल्सी एजुकेशन को प्राप्त होगी. क्योंकि स्कूल का जो पाठ्यक्रम है, हम देखते हैं कि स्टेट बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है बिल्कुल सामान्य बच्चे के लिए बनाया जाता है. यानी हर कोई बच्चा शिक्षा हासिल कर सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र शासन या पूरे हर राज्य की जो सरकारें हैं वो उस पाठ्यक्रम का निर्धारण करती है कि हर सामान्य बच्चा भी शिक्षा हासिल कर सके और शिक्षा जन जन तक पहुँचे. यही जो है उस दायित्व को सरकार निभाती है. लेकिन यदि हमें कुछ अलग करना है, अलग हटकर करना है, क्योंकि हमें पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, यदि अलग हटके करना है और समय का सदुपयोग करना है तो इस तरह की जो क्लासेस है जहाँ पर विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से मार्गदर्शित किया जाता है ताकि वे गणित में,
वे फोनिक जैसे चलने वाले कार्यक्रमों में, बेन केल्सी वाले कार्यक्रमों में, या फिर हम देखते हैं कि जहाँ पर अंग्रेजी के व्याकरण और उसको लेकर, ग्रामर को लेकर जहाँ कार्य किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो 8 कोर्सेस यहाँ पर चलाए जाते हैं, वे सारे 8 कोर्सेस अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। और हमें अतिरिक्त समय होता है, क्योंकि स्कूल का जो समय है 7 से 1 जो समय है, उसके बाद भी हमें समय होता है और उस समय का हमें सदुपयोग करना है। वो उपयोग हम सारा समय जो है मोबाइल हाथ में लेके नहीं कर सकते, क्योंकि आज ऐसा है कि पहले बच्चों को समय नहीं हुआ करता था। समय क्यों नहीं होता था कि आपकी उम्र के जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता को सहयोग देते थे। सहयोग कैसे देते थे? लड़कियां जब घर आती थी तो अपनी माँ के रसोई में हाथ बटाती थी, अपने छोटे छोटे भाई बहनों को संभालती थी। इसके साथ ही यदि बेटा स्कूल से आता था तो वो अपने पिता के काम में मदद करता था, वो उनकी दुकान पर जाकर बैठता था। और इस तरह से बच्चे जो है रोजगार जो अपने माता पिता का है उसमें भी मदद किया करते थे। लेकिन आज समय जो है वो बिल्कुल बदल गया है। माँ भी नहीं चाहती कि उसकी बेटी आकर रसोई में काम करे और पिता भी नहीं चाहते कि उसका बेटा जो है वो इतनी छोटी उम्र में उसे रोजगार और उनके साधनों से उसे जोड़ दिया जाए। हर माता पिता जो है वो चाहते हैं कि उनका बच्चा कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सके और कोई ऐसी सफलता हासिल कर सके उसका देश में नाम हो, और उसके तहत हम अपना पूरा समय अपने बच्चों के लिए देते हैं। इन्हें निश्चित रूप से इस सदी में माता पिता की जागरूकता बिल्कुल सलाम करने जैसी है कि वे सारा दिन मेहनत करते हैं। वे अधिक से अधिक ये सोचते हैं कि हम जो कमाई कर रहे हैं उस कमाई का एक हिस्सा हम अपने बच्चों के एजुकेशन पर खर्च कर सकें और उसका उपयोग सही रूप में हो। तो यदि हमें अपने बच्चे के समय का भी सदुपयोग करना है और हमें उसे ऊंचाइयों तक ले जाना है तो हमें इस तरह के कोर्सेज ज्वाइन कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारतीय माइंड जो है, भारतीय जो दिमाग है वो बहुत परिपक्व है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत का गणित का जो नोबेल पुरस्कार है, विश्व में जो गणित का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो भारतीय मूल के व्यक्ति को दिया गया था। मंजुल भगत उनका नाम था। यानी आप सोचिए कि विश्व में गणित की परम काष्ठा के इस पुरस्कार को पाने के लिए भारतीय ही व्यक्ति है और वही इस गणित के नोबेल को पाता है। यानी ये तय हुआ कि भारतीय जो दिमाग है वो बहुत परिपक्व है और वह विविध उपक्रम करके सफलता हासिल कर सकता है। तो आप सोचिए कि जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पर बच्चों को कोई टेबल याद नहीं होता, कुछ नहीं, वो सारा समय कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं। लेकिन भारतीय विद्यार्थी, भारतीय बच्चा जो है वो टेबल भी लर्न करता है और वो गणित में उसकी जो क्षमता है वो विदेशी बच्चों से कई गुना आगे है। यानी आप वहाँ का पाठ्यक्रम देखिए, 8 से 10 वर्ष तक तो बच्चों को बिल्कुल कुछ भी करने नहीं दिया जाता, जबकि हमारे यहाँ जो 10 वर्ष का बच्चा है वो बहुत परिपक्व है। वो कविता भी लिखता है, वो अखबार भी पढ़ता है, वो गणित के बड़े बड़े प्रश्नों को छुड़ाने की कोशिश भी करता है और वो सामाजिक उपक्रमों पे भी अपना ध्यान केंद्रित करता है। मतलब हमारे यहाँ बहुविधता है। हम अपने इस नौनिहालों के इस भविष्य के लिए उनमें ये जो कैपेसिटी है इसको हमें और बढ़ाना है और अधिक उन्हें सफलता तक हमें पहुंचाना है। यहाँ एबेकस की क्लासेस होती है, रूबिक क्यूब सिखाया जाता है, इसके अलावा फोनिक्स होता है, किड्स इंग्लिश के जो प्रोग्राम हैं वो भी काफ़ी सफल और अच्छे प्रोग्राम जो हैं ब्रेन केल्सी एजुकेशन ने यहाँ पर डिसाइड किए हैं। तो ये जो भी यहाँ पर चलाया जा रहा है वो निश्चित रूप से हमारे बच्चे को और अधिक सफल बनाएगा, उनके मानसिक लेवल को और अधिक बढ़ाएगा। अब देखिए, हमारे अंक गणित का एक सांचा हुआ करता था, है ना, एक अभी भी, तो ये सांचा कोई अभी की देन नहीं है। आपकी जो स्लेट है, मोतियों वाली जो स्लेट है, वो कोई आज की देन नहीं है। अफ्रीका और एशिया में हम देखते हैं कि शताब्दियों पूर्व इसका उपयोग हुआ है। यानी आपकी जो स्लेट है वो शताब्दी पूर्व इसका उपयोग हुआ है और एशिया के कई देशों में और अफ्रीका में इसका उपयोग किया जाता है। और मेंटल मैथ आपका इससे फास्ट होता है। आप देखिए कि यदि एक बच्चा है, वो बच्चा यदि एबेकस का क्लास ज्वाइन करता है और उसे कहा जाता है कि 9 + 4 + 3 + 8 मतलब ये एक गणित, इसके अलावा यदि कहा जाता है 30 + 40 + 38 + 24, वो तुरंत उत्तर देता है। आप सोचिए कि एक ही समय में आपका ब्रेन कितना काम करता है। आप सुनने का भी काम कर रहे हैं,
आप सामने से आने वाली आवाज को कैच करके अपने दिमाग तक ले जाकर और प्लस करने का भी काम कर रहे हैं और आप उत्तर देने का भी काम कर रहे हैं। मतलब एक ही समय में आपके ब्रेन को जो है इतना सारा काम करना पड़ता है। और आप याद रखिए, हम जितना काम अपने ब्रेन से लेंगे उतना ही वो शार्प होगा। हम ये सोचें कि हमें नहीं पढ़ना है या स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो हमारे लिए सफिशिएंट है, तो बिल्कुल नहीं है। आप यदि इस तरह से अपने पालकों के द्वारा जो आपको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, आपके टीचर के द्वारा जो आपको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, यदि आप उसका सही उपयोग करते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो अधिक डेवलप होगा। और 9 वर्ष तक की उम्र में जो है वो ब्रेन डेवलप होता है। तो आप ये सोचिए कि उसका ब्रेन का हम यदि उपयोग करते हैं और यदि वो उपयोग से यदि वो क्षमता उसमें अधिक हासिल होती है तो वो आपके भविष्य के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि आगे कोई भी परीक्षा के द्वारा आप नौकरी हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको नौकरियां यदि हासिल करनी है तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू ही आप आगे बढ़ पाएंगे। यानी आगे आपको हर पड़ाव पर आपको परीक्षाएं देनी है। तो ये जो परीक्षाएं हैं इसमें सिंगल डिजिट हो, डबल डिजिट हो, आपको इतनी तेजी से जो है प्लस माइनस करना सीखते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन करना सीखते हैं, आप डिवीज़न करना सीखते हैं और ये सारी चीज़ें जो है आगे आपको काम आएगी। विदेश में बिना कैलकुलेटर के विद्यार्थी गणित नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग यदि इस तरह से वैदिक मैथ का सहारा लेंगे तो आपकी क्षमता का विकास होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था। इसके अलावा दशमलव का भी आविष्कार जो है, दशमलव की खोज भी भारत से ही शुरुआत हुई थी। बीजगणित का प्रारंभ भी भारत से ही हुआ था। ज्यामिति का प्रारंभ भी भारत से ही हुआ था। मतलब आप सोचिए कि पाइथागोरस का जो प्रमेय है, आप सभी को पता होगा पाइथागोरस का प्रमेय, तो ये भी सारी खोज भारत में हुई थी। यानी गणित की दिशा में भारत बहुत अग्रणी है। आप यदि फोनिक का उपयोग करते हैं, फोनिक के एग्जाम से आप देते हैं और उसके सिलेबस को आप यहाँ करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? फोनिक से उच्चारण क्षमता बढ़ती है। आप हिंदी भाषा का उपयोग करिए, अंग्रेजी का प्रयोग करिए, लेकिन आपकी उच्चारण क्षमता यदि अच्छी है, सामने वाले तक आप अपनी बात पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, तो वो प्रभावशाली ढंग से आपकी पहुंचाई हुई बात आपको महत्वपूर्ण साबित करती है। कितना भी बड़ा मंच हो, यदि आप अपनी बात कहने की, अपनी बात रखने की क्षमता यदि आप में है तो आप महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो इसलिए इस उच्चारण क्षमता को बढ़ाने के लिए फोनिक का जो प्रोग्राम है वो भी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। मंजूर भगत हम में से ही कोई है, वो हमारा भारतीय मूल है जो कि नोबेल पुरस्कार हासिल करता है और गणित के क्षेत्र में इतनी उन्नति उसे प्राप्त होती है। निश्चित रूप में से आप लोग यदि ये प्रयास करेंगे तो अगला भी गणित का नोबेल हमारे ही भारत के विद्यार्थियों को मिलेगा। इसके साथ ही आप देखेंगे कि रूबिक क्यूब जो है खंड, वो भी कोर्सेस यहाँ पर चलाए जाते हैं और जो प्रोफेसर एर्नो रूबिक थे उन्होंने इस का शोध लगाया था और हर कोशिश आपको विशेष बनाती है। आप सोचिए कि आप जब रूबिक के कलर्स को मैच करते हैं तो आपका ध्यान पूरा एकाग्र होता है। वहीं यदि आप मोबाइल का गेम खेलते हैं तो आप जो है आपके इतना सारा आपको बंदूक है, आपकी आंखें वहाँ काम कर रही है, ये कर रहा है, आपका मस्तिष्क थक रहा है और बच्चों में विभिन्न तरह की बीमारियां बढ़ रही है। तो हम अपने बच्चों को रूबिक क्यूब हाथ में देना चाहते हैं या मोबाइल देना चाहते हैं, ये भी हम पालकों पर ही निर्भर है। हमें खुद तय करना है अपने बच्चे की दिशा। निश्चित रूप से एपीजे अब्दुल कलाम और राधा कृष्णन जैसे व्यक्ति इस देश के राष्ट्रपति हुए हैं और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुआ है और उनकी यही इच्छा थी कि हमारे देश का जो नवनिहाल है वो प्रगति को प्राप्त करे, उन्नति को प्राप्त करे। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी पालकों का आभार भी व्यक्त करना चाहूँगी कि वे अपने बच्चों के लिए इतना सजग हैं, वे इतना समय आज अपने बच्चों के लिए दे रहे हैं। निश्चित रूप से आपका दिया गया ये समय आपके बच्चे को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। साथ ही मैं आदित्य पाटिल सर, दीपाली पाटिल मैडम, श्रीमती उषा पाटिल मैडम सभी के प्रति भी आभार ज्ञापित करती हूँ कि इस तरह की ब्रेन कैल्सी एजुकेशन एकेडमी का संचालन आप सफल रूप से कर रहे हैं। निश्चित रूप से 5 राज्यों में नहीं, देश के हर कोने में ये एकेडमी एक सफल बनकर कार्य करेगी।
सभी बच्चों को मैं बधाई देती हूँ कि आपने बड़े ध्यान से यहाँ पर हर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। रिजल्ट जो है वो अभी आएंगे और हर बच्चा बधाई का पात्र है। आप सभी को मैं नमन करती हूँ। धन्यवाद। आपण आज इथं सकाळपासून सकाळी 10 वाजेपासून तर आता जवळजवळ 4 वाजले, तर 6 तासापासून तुम्ही एवढ्या शांततेने इथे बसलेले आहात आणि एवढा उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद देत आहात, त्याबद्दल सर्वांचं माझ्याकडून आभार। त्यानंतर आपल्या मुलांना प्रेरित करण्यासाठी आणि त्यांचं प्रोत्साहन त्यांना पुरवण्यासाठी आणि मोटिवेट करण्यासाठी सर्व पालक मंडळी इथं आज आग्रहाने उपस्थित राहिले आणि आपल्या मुलांसाठी इथं त्यांनी वेळेत वेळ काढून इथं उपस्थिती दिली, त्याबद्दल सर्व पालकांचे मी ब्रेन गॅल्क्सी एज्युकेशन अकॅडमी तर्फे सर्वांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो। सर्व जे विजेते आज इथं होणार आहे त्यांना मी राजेश पाटील ब्रेन गॅल्क्सी एज्युकेशन अकॅडमी तर्फे अभिनंदन व्यक्त करतो। आणि ज्यांना ट्रॉफी मिळणार आहे त्यांचं ठीक आहे, पण ज्यांना ट्रॉफी मिळणार नाहीये त्या विद्यार्थ्यांनी हिरमोड होऊ देण्याचं काहीही काम नाही किंवा नाराज होण्याचं काहीही काम नाही, कारण की तुम्ही मेहनत केलेली आहे। आता मेहनतीला कुठे एक मार्क कमी पडला समजा तर आपण मागे राहून जातो आणि आपला कॉन्फिडन्स कमी होऊन जातो। तर असं न होऊ देता आपणही कुठेतरी काहीतरी स्पेशल आहोत हे प्रत्येकाने दाखवून देणं गरजेचं आहे। आज ज्यांना ट्रॉफी मिळतील त्यांचे तर हार्दिक अभिनंदन, पण ज्यांना ट्रॉफी मिळणार नाही त्यांना एक विशेष सूचना आहे की त्यांनी त्यांचा कॉन्फिडन्स कमी होऊ देण्याचं कोणतेही कारण नाही। पुन्हा एकदा सर्व पालकांचे ब्रेन गॅल्क्सी एज्युकेशन अकॅडमी तर्फे आभार। उपस्थिती दिल्याबद्दल खूप खूप आभार। धन्यवाद। थँक्यू सर। क्षणाची आतुरतेने वाट पाहत होतो। या ठिकाणी आलेला आहे आणि आता आपण वळणार आहोत प्राइज डिस्ट्रीब्युशन कडे। माझ्या हातामध्ये ज्युनियर लेवल ग्रुप ए चा रिझल्ट आहे। लक्षात ठेवा, माझ्या सूचनेकडे आता लक्ष असू द्या। ज्या ग्रुपचा रिझल्ट असेल त्या ग्रुपचे पालक आणि विद्यार्थी तुम्ही प्रिपेअर राहायचे। ज्यांचं नाव अनाउन्स होईल विद्यार्थी, त्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षक, त्या ज्या सेंटरचा तो विद्यार्थी असेल त्या सेंटरचे शिक्षक किंवा शिक्षिका आणि त्याचबरोबर त्यांचे पालक लवकर यायचंय, कारण आपल्याला आज प्राइज डिस्ट्रीब्युशनचा हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न करायचा आहे। ज्युनियर लेवल ग्रुप ए विनंती करतो की कृपया आपण विद्यार्थ्यांचं कौतुक करण्यासाठी त्यांना सर्टिफिकेट, बॅग आणि मेडल आपल्या हाताने देण्यात येणार आहे। मिळायला सुरुवात झालेली आहे। ज्युनियर लेवल ग्रुप ए हे 4 विद्यार्थ्यांना मिळालेले आहे। 4 विद्यार्थ्यांना सेम मार्क आहे आणि हे 4ही विद्यार्थी थर्ड प्राइज साठी क्वालिफाय झालेले आहेत। त्यामधला पहिला विद्यार्थी शिव वंडांगळे, सहज अकॅडमीचा हा विद्यार्थी याने ज्युनियर लेवल ग्रुप ए अभ्यास मध्ये 3रा क्रमांक पटकावलेला आहे। मॅडम सगळं मेडल वगैरे देऊन टाका आणि नंतर यानंतर 3ऱ्या क्रमांकाचा दुसरा विद्यार्थी सय्यद अनीस अहमद। 4 विद्यार्थ्यांनी ग्रुप ए मध्ये ज्युनियर लेवलच्या कॉम्पिटिशन मध्ये अबॅकस या पेपरसाठी 4 विद्यार्थ्यांना सारखेच मार्क आहेत। त्यापैकी दुसरा विद्यार्थी सय्यद अनीस अहमद। विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी थोडंसं लवकर यायचंय। त्याचबरोबर 3री विद्यार्थिनी आहे गार्गी खिल्लारी, श्रीनिवास क्लासेसची विद्यार्थिनी आहे। ज्युनियर लेवल
ग्रुप ए मध्ये अबॅकस मध्ये 3रा क्रमांक तिने पटकवलाय. त्याचबरोबर 4थी पण विद्यार्थिनीच आहे, ओवी शिंदे. ही ब्रेन कॅन्सी एज्युकेशन अकॅडमीची विद्यार्थिनी आहे. या चारही विद्यार्थ्यांना 3ऱ्या नंबरसाठी सारखे गुण मिळालेले आहेत. यानंतर सेकंड प्राइज मध्ये सुद्धा 2 विद्यार्थ्यांना सारखेच गुण मिळालेले आहेत. तर सेकंडचं प्राइज सुद्धा 2 विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी देण्यात येत आहे. त्यातील पहिला विद्यार्थी वेदांत माने, विनर क्लासेसचा हा विद्यार्थी आहे. वेदांत माने, विद्यार्थ्यांसाठी जोरदार टाळ्या वाजवायचा, कारण खूप मेहनत करून यांनी ही परीक्षा दिलेली आहे. दोघांना देऊन टाका मॅडम. ओके भाभी सेकंड प्राइज देवेश नरवाडे याला सुद्धा मिळालेले. 3 विद्यार्थ्यांचा सेकंड प्राइज मिळालेला आहे. देवेश नरवाडे, वेदांत माने आणि जिकीशा लाठे या 3 विद्यार्थ्यांना सेकंड नंबरचं प्राइज मिळालेलं आहे. जिकीशा लाठे सहज अकॅडमी, देवेश नरवाडे हा संस्कार अकॅडमीचा विद्यार्थी आहे. वेदांत माने विनर क्लासेस आणि जिकीशा लाठे सहज अकॅडमीचे ही 3 विद्यार्थी आहेत. जोरदार टाळ्या वाजल्या पाहिजे या विद्यार्थ्यांसाठी, कारण अभ्यासाची परीक्षा ही काही गणिताच्या परीक्षा एवढी सोपी परीक्षा नाही आहे. आणि तरी या विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी ही प्रावीण्य मिळवलेले आहे. जिगीशा लाठेचाही या ठिकाणी पारितोषिक देऊन सत्कार करण्यात येतोय. सिल्वर मेडल मिळाले. जोरदार टाळ्या वाजल्या पाहिजे आपल्याला. आणि यानंतर ज्युनियर लेवल ग्रुप ए चा पहिला क्रमांक ज्या विद्यार्थ्यांनी पटकवलेला आहे ते विद्यार्थी सुद्धा 2 विद्यार्थी आहेत. 2 विद्यार्थ्यांना सारखे गुण मिळालेले आहेत. त्यापैकी पहिला विद्यार्थी संस्कार अकॅडमीचा हा विद्यार्थी आहे, चेतन पिंटे. गोल्ड मेडलचे विद्यार्थी आहेत, त्यांच्यासाठी खूप जोरदार टाळ्या वाजायला पाहिजे. हे दोन्ही विद्यार्थी प्रेम पठाडे सहज अकॅडमीचा विद्यार्थी आणि चेतन पिंटे संस्कार अकॅडमीचे विद्यार्थी आहेत. दोन्ही विद्यार्थ्यांनी गोल्ड मेडल मिळवलेले आहे. चेतन पिंगळे, सॉरी, मागे सरकार तुम्ही दोघं. नावामध्ये कधी इंग्लिश किंवा हँडरायटिंग थोडंसं स्पेलिंग मिस्टेक झालं तर बंद करते पटकन. माझ्याकडनं चूक होऊ शकते. अब वो जाएंगे ना तब बैग दे देना. भाभी या ग्रुप मध्ये आज उसका नंबर आज सब फोटो में प्रेम पठाडे आला नाही का, घरी गेला. भाभी बैग तुम्हारे हाथ में ले लो. बैग तुम्हारे हाथ में ले लो. सीधी 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 करो बैग. मेडल हातात धरायचं बाळा ते. या
स्माइल करते हुए फोटो देने का। यस, बॅग तसं तेच करतोय आपण, बॅगमुळे फोटो येत नाही चांगले. नाही, बॅग जाताना न्यूज चालला तो. यानंतर ज्युनियर लेवल ग्रुप बी चा रिझल्ट आणि यामध्ये 3ऱ्या नंबरचं प्राइज पटवले रौनक शाक्या, श्रीनिवास क्लासेसचा विद्यार्थी आहे. रौनक शाक्या 3rd प्राइज. तो रौनक शक्या नसून रोहक शहा आहे. दोरीला धरायचं बाळा. स्पेलिंग कडे जाऊ नका कृपया, कारण ज्यांनी हा रिझल्ट तयार केलेला आहे इंग्लिशचं आणि स्पेलिंग मिस्टेकचं थोडंसं आणि रिझल्ट एवढा फास्ट तयार केला की काही चुका असू शकतात. तुम्ही समजून घ्या. तुम्हाला माहिती आहे की रौनक म्हटलं की रोहनच्या नावाने तुम्ही चाला, तर बरोबर आहे, म्हणजे तुम्ही आला ते योग्यच नाव आहे. तेव्हा आपण नंतर चूक दुरुस्त करूया, पण थोडंसं तेवढं मनावर घेऊ नका. त्यानंतर 2nd प्राइज ज्याने मिळवलेला तो आहे सागर पाटील, संस्कार क्लासेसचा हा विद्यार्थी सागर पाटील. विद्यार्थ्यांना यायला रस्ता ठेवा. सागर पाटील ने 2nd प्राइज मिळवलेले, संस्कार क्लासेसचा हा विद्यार्थी. आणि पहिला क्रमांक पटकावलाय साहिल पाटील यांनी, संस्कार क्लासेसचाच हा विद्यार्थी साहिल पाटील. सर जाय तिकडे बघा. तुमच्या मोबाईलमध्ये सगळे फोटो माझे चांगले आहेत, ते तिकडे बघताय तुमच्याकडे. प्लीज काय करायचं डिसिजन घ्या. नाही प्रॉब्लेम हा नाही, मुलं तिकडे बघतात. माझा प्रॉब्लेम नाही, तुम्हाला फोटो कसे येतात बिना पैशाचे, त्याच्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही मोठा. आम्ही विकतच नाही आणि सर पण नाही विकत. चांगली क्वालिटी द्यायची असेल तर मग आम्हाला नाही, प्रश्न तसं नाही आहे. मुलं आपल्या पॅरेंट्सकडे बघतात, आपल्या टीचरकडे बघतात, ते प्रश्न तो आहे, बाकी काही नाही. आम्हाला काही नाही, आमचे फोटो कसे बी आले चालते. पण मेडलवरती स्माइल रखो बेटा. आदित्य सर यानंतर 1st लेवल अबॅकस पेपरसाठी बी ग्रुप थर्ड रँक हा 4 विद्यार्थ्यांनी मिळवलाय. त्यापैकी पहिला विद्यार्थी प्रथमेश साळवे, पार्थ अकॅडमी. त्याला खूप कंजूसी होते तुमची, खूप कंजूसी. किमान पालकांनी ती खूप जोरात वाजवायला पाहिजे, कारण आपल्या वेळेस हे अभ्यास वगैरे काही भानगडी नव्हत्या. नाहीतर आपण कुठे असतो, अभ्यास आपल्या वेळेस असतात. पण त्यांच्या नशिबात आहे अभ्यास, ब्रेन डेव्हलप होते त्यांची. यानंतर 3rd प्राइज साठी 4 विद्यार्थी मधला दुसरा विद्यार्थिनी आहे सायली साळवे, पार्थ अकॅडमीची विद्यार्थिनी सायली साळवे. विद्यार्थिनीच आहे दिव्या मोरे, ब्रेन डेव्हलपमेंट अँड एज्युकेशन सेंटर बार्शीची विद्यार्थिनी आहे दिव्या मोरे. दिव्या मोरेला 1st लेवल बी ग्रुप मध्ये 3rd प्राइज मिळाले. तिकडनं जाणार मॅडम, इकडे कॅमेरा चालू आहे, सगळं याच्यात इकडनं जा. मॅडम थोडं बॅक जातो. आणि 3rd प्राइज ज्या 4थ्या विद्यार्थ्याला पण मिळालाय तो
सर्वेश बडवे, यशोदीप क्लासेस. थोडं पुढे घ्या. अशोक गवळी सरांचा हा विद्यार्थी सर्वेश बडवे. घुमाओ उसको. म्यूजिक देना थोड़ा पीछे से. हाँ म्यूजिक देना. ए तू पटकन लवकर सरक. दोरी दोरी दोरी. फर्स्ट लेवल बी ग्रुप, सेकंड प्राइज